सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। प्लीज मैडम, प्लीज मुझे छुट्टी दे दीजिए, सिर्फ आधे दिन के लिए। हौसलों में कहीं सबसे ऊपर लिखा है तेरे नाम को, ख्वाहिशों से जुड़े सिलसिलों में कहीं। ख्वाहिशें मिलने की तुमसे, ख्वाहिशें मिलने की तुमसे रोज होती है नहीं। मेरे दिल की जीत मेरी मात बन गई। हाँ, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नज़्म में सजाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नज़्म में सजाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। मानव, अर्चना, मैं बैंगलोर। मैं ये श्रावणी, काय रे, तू इथे काय करतोस? तुला सांगितलं होतं ना सुट्टी नाही मिळणार, मग समझ में नहीं आता क्या तुझे? आज मैडम का पहला दिन ऑफिस में और आज ही ने तंग करना है। इतनी भी तमीज नहीं है कि सब जा जा। मैडम आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। वैसे मैंने इसे पहले भी कह चुका था इसे छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन ये फिर भी आपके पास। तू अभी तक यहीं खड़ा है, चल जा, तुझे छुट्टी नहीं मिलने वाली, बोला ना तुझे। नहीं कोई बात नहीं, अगर इन्हें छुट्टी चाहिए तो। मैम आप इसकी बातों में मत आइए, ये छुट्टी के लिए कोई भी बहाना दे रहा है, और ऊपर से आप इस ऑफिस में नए हैं, इसलिए आप ये मुझ पर छोड़ दीजिए। मुझे अच्छी तरह पता है कि इसे कैसे हैंडल करना है। चले बाहर चल। चल काम पे चल। एक मिनट, लाइए अपनी लीव एप्लीकेशन मुझे दीजिए। कल आपको अपने बेटे को टीका लगवाना है ना, तो आपका उसके साथ रहना बहुत जरूरी है। तो आप आधे दिन की नहीं, पूरे दिन की छुट्टी लेंगे। दीजिए।
मानव इस कंपनी में वर्कर का काम करते हैं और ये जानते हुए भी सतीश जी ने मुझे यहाँ पर अपॉइंट कर दिया। धर्मेश को तो चलो कुछ पता नहीं है, लेकिन सतीश जी, उन्हें तो सब कुछ पता है ना। इस कंपनी में वो धर्मेश के पार्टनर भी हैं। फिर उन्होंने तो ये रोकना चाहिए था ना। हेलो सतीश जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अर्चना, मैं अभी फैक्ट्री साइट पे ही आ रहा हूँ, तो मिलकर बात करते हैं। क्या हुआ? अचानक बड़ी साली साहिबा का फोन? भाई वो अपना काम एंजॉय तो कर रही हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम दोनों ने जिस तरह से ताई को कन्विंस किया है इस कंपनी में काम करने के लिए, इट्स रियली अप्रिशिएबल। क्यों वैशु? हाँ, यानी जितना हम उसे जानते हैं, जितने उसूलों वाली है और जितने आत्मसम्मान है उसमें, उसके बावजूद भी अपने बहनों के यहाँ पे काम करने के लिए उसे कन्विंस करना, इट्स अ बिग डील। एक मिनट, मैंने अर्चना को अपनी कंपनी में इसलिए अपॉइंट नहीं किया है कि वो हमारी साली है, तो बल्कि इसलिए अपॉइंट किया है क्योंकि मैंने उसका डेडिकेशन, उसके काम करने की लगन देखी। और सतीश भी अक्सर उसकी तारीफ करता रहता है। ऐसा एम्प्लॉय किसी भी कंपनी के लिए फायदेमंद साबित होता है। इसलिए मुझे डोंट टेल मी कि तुमने यहाँ पे भी अपना फायदा देखा है। यू नो वैशाली, ऐसे मामलों में मैं कितना स्ट्रिक्ट, कितना प्रैक्टिकल हूँ। रिश्तों में आकर या फिर किसी की भावनाओं में आकर एक बार सतीश किसी को नौकरी दे सकता है, लेकिन मैं कभी नहीं। अच्छा, एक बात फिर मुझे बताओ, तुमने मुझसे पार्टनरशिप क्यों की? क्योंकि मैं जानता था जिस दिन तुम्हारे दिमाग को मेरे पैसों का साथ मिलेगा, हम दोनों मिरेकल कर देंगे। मुझे लगता है हमने ऐसा किया है। देखो, हमने एक से शुरुआत की थी, आज 6 महीने बाद देखो कार के स्पेयर पार्ट्स बनाने की हमारी 3 फैक्ट्रीज। हाँ वो तो खैर है। बात तो बिल्कुल सही है। वैसे सतीश, ताई का फोन क्यों आया था? वो मुझे लगता है कि मैं वजह जानता हूँ। वही तो मैं पूछ रही हूँ। मेरा मतलब है, क्या हुआ? कुछ नहीं वर्षा, मैं बात कर लूंगा अर्चना से। अरे ऐसी क्या बात है जो तुम हमें नहीं बता सकते? नहीं, उसके काम से रिलेटेड है, तो मैं बात कर लूंगा उससे। मैं तुम्हें बताऊंगा भी तो तुम समझ नहीं पाओगे। अरे तू छोड़ ना, चल सैंडविचेस खा। मैम, वो मैम ये क्या, आप मुझे मैम क्यों बुला रही हैं? कुछ देर पहले आपने भी तो मुझे मैम कहा था ना। लेकिन आप तो मेरे सीनियर हैं और बॉस भी हैं, तो मुझे मैम आपको बुलाना चाहिए। एनीवेज, आप मुझे मेरे नाम से ही बुला सकती हैं। माय नेम इज नेहा। ठीक है नेहा। नेहा, वो जो अभी भी मेरी केबिन में आए थे, मानव देशमुख, वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं? मानव देशमुख मैडम, वो मशीनरी डिपार्टमेंट में काम करते हैं और मैकेनिक है। थैंक यू।
है मानव, मैंने सुना है कि नई एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर कोई औरत है और अपने मालिक के रिश्ते में है। अरे वो अपना किशन है ना, वो कह रहा था कि अपने जो मालिक है ना कंपनी के, अरे वही सतीश जी और धर्मेश जी, ये औरत उनकी बड़ी साली साहिबा है। मानव, मानव, नहीं मैडम, रमेश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हालांकि करनी पहले चाहिए थी, लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आज हो गई है। ऐसी क्या बात है यार, बता ना। एक्चुअली 6 महीने पहले जब हमने काम शुरू किया था तो मैंने एक लड़के को अपॉइंट किया था यहाँ पे, मानव देशमुख। हाँ पता है, मैं जानता हूँ उसे। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि मानव ही अर्चना का पति है। यू मीन टू से मानव? मतलब गिरीश अंकल का दामाद, वो अर्चना का एक्स हस्बैंड? ओह माय गॉड, सतीश इतनी बड़ी बात तुम मुझे आज बता रहे यार। कम से कम जब मैं अर्चना को अपॉइंट करने की बात सोच रहा था तब तो तुम बता सकते थे। मैं बताना चाहता था, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ। दूसरा, जब तुमने ये डिसीजन लिया तो मैं बाहर था। वो सब ठीक है सतीश, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि ऐसे हालात में अर्चना काम कैसे करेगी? वो मैं भी समझ रहा हूँ धर्मेश, लेकिन जब मैंने मानव को ये जॉब ऑफर की थी 6 महीने पहले, तो मुझे नहीं मालूम था कि आगे चलकर मैं ऐसे किसी अजीब सी सिचुएशन में फंसूंगा। दूसरा, मानव बहुत ही अच्छा मैकेनिक, बहुत ही ईमानदार है, तो उसका हमारी कंपनी से जाना वो हमारे लिए नुकसान है। जहाँ तक अर्चना की बात है, वो बहुत ही मायने रखती है हमारे लिए। तो इस वक्त हमें उन दोनों को यहाँ पर साथ में रखना होगा। यार तुम तो मेरी तरह प्रैक्टिकल बातें कर रहे हो। सतीश, तुम्हें लगता है कि मानव का अपने नीचे काम करना अर्चना को मंजूर होगा? इनिशियली तो मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। क्या है कि अर्चना बहुत ही समझदार लड़की है और वो किसी भी हालात में अपने आप को ढाल देगी। दूसरा, उसको ये मालूम है कि मानव के लिए ये जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये बात जानने के बाद वो मानेगी। क्यों? ठीक है, चलते हैं। हाँ, अर्चना से तू बात करेगा, ये प्रॉब्लम भी तू ही सॉल्व करेगा। अरे मैं बीच में कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि
शादी वाले दिन ही साली को लेकर घरवाली से झगड़ा हो जाए। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, चल। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा तुमने। बस मुझे उस डील का इंतजार है। वो डील मिल जाएगी ना? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जयवंत, गुड मॉर्निंग। कैसा है तू? ठीक ठाक है सर। आपका हाथ है सर पे तो बुरा कैसे हो सकता है? और काम वाम कैसे चल रहा है यहाँ पर? ठीक ठाक सर, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। वेरी गुड। सतीश, तुम्हें तो पता ही है जयवंत कितना काबिल है। जब तक ये यहाँ काम कर रहा है, हम हमारी बाकी साइड्स पर पूरी तरह से कंसंट्रेट कर सकते हैं। मेहनती है, ईमानदार है। जयवंत, तुम्हारी सबसे बड़ी बात यह है कि तुम जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, और ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है। कीप इट अप। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपकी शादी की तैयारी कैसी चल रही है? हाँ, बस अब शादी होने की देर है, बाकी सब प्रिपरेशंस हो चुकी है। अच्छा, तुम एक काम करो, हमारे यहाँ जितने भी वर्कर्स काम करते हैं सबको इकट्ठा कर ले। मुझे सबसे कुछ बात करनी है। हर एक को पर्सनली इनवाइट करना है मुझे। अरे शिंदे, ये सबको ऑफिस में जल्दी बुलाओ, जल्दी। अच्छा, अर्चना अंदर है? हाँ, मैं बाहर कर गया। हाँ। और सतीश जी, आपने अर्चना, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। सतीश जी, आपने सोच भी कैसे लिया कि जहां मानव वर्कर की हैसियत से काम करते हैं, उसी कंपनी में बॉस की हैसियत से काम करूंगी? अर्चना देखो, जो भी हुआ वो जानबूझकर या तुम्हें हर्ट करने के इरादे से नहीं हुआ। मैं सच कह रही हूँ सतीश जी, मुझे बहुत बुरा लगा है। अर्चना, मैं समझता हूँ, लेकिन तुम भी इस बात को समझने की कोशिश करो। मानो कि यहाँ पर 6 महीने पहले काम पर रखा गया और तुम अभी आई। हाँ, मानो को जब ये काम दिया गया तब उसे इस काम की बहुत जरूरत थी। तुम्हें तुम्हारी काबिलियत को देख करके ये जॉब ऑफर की गई। मुझे नहीं मालूम था कि आगे चल करके ऐसी सिचुएशन बन सकती है। और जब मैंने धर्मेश से इस बारे में बात करनी चाहिए तो थोड़ा सा देर हो चुकी थी। एंड यू नो, वर्षा को भी नहीं मालूम है कि मानव यहाँ पर काम करता है। इनफैक्ट किसी को नहीं मालूम है कि मानव यहाँ पर एम्प्लॉय है। और शायद तुम्हें भी मालूम नहीं चल पाती ये बात, लेकिन ऊपर वाले ने ऐसा कुछ बनाया है तुम दोनों के बीच में। तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हो। आमने सामने आने तक तो ठीक है, लेकिन मैं मानव की जिंदगी में कोई दखल नहीं देना चाहती। अर्चना देखो सतीश जी, आपकी बातें, आपकी मजबूरी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप भी मेरी मजबूरी समझिए। मैं मानव की बॉस बनकर नहीं रह सकती। देखो सतीश जी, इस मामले में मुझे समझाने की कोई भी कोशिश मत कीजिए। सॉरी, मैं ये जॉब नहीं कर सकती। अर्चना, 6 महीना पहले हम लोगों ने फैक्ट्री शुरू की थी, और सिर्फ 6 महीने में आज हम लोग जिस ऊंचाई पर हैं वो सब आप लोगों की मेहनत और लगन की वजह से है। अरे सतीश, यहाँ आओ ना। मेरी और सतीश की कामयाबी में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान, इसलिए हमारा भी ये फर्ज बनता है कि आप लोग हमारी खुशियों में शामिल हों। कल मेरी शादी है और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उसमें शामिल हों। शादी का कार्ड आपको जयवंत दे देगा। अच्छा, एक बात और, सबको आना है। कोई एक भी नहीं आता है तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। हाँ, तुम सही थी अर्चना। तुम्हारे यहाँ काम करने से तुम दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है। मैं देखता हूँ कुछ और देखता हूँ तुम्हारे लिए।
नहीं सती जी, मेरे लिए कोई और जॉब ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। अब बस इतना कीजिएगा, जिस दिन आपको मेरी जगह कोई और रिप्लेसमेंट मिल जाए मुझे बता दीजिएगा, मैं अपना इस्तीफा दे दूंगी।